सब किया विस्डम। इस बाग को सींचा है मेहनत के पसीने से जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन सिर ने। वो मशाल राह है, मशाल है जनाब आसिफ सर, बेमिसाल है। उनकी सोच ने हमको हौसला दिया है। एक हाथ में दुनिया, एक में दीन दिया है। वो मशाल राह है हम सब के लिए, रहबर है वो हम सब के लिए। विज़डम Honorable Chief Guest, Mr. Mohammad Asifuddin sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस एनुअल डे के चीफ गेस्ट मिस्टर भीमराव पाटिल सर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और शादान स्कूल और सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी और तमाम यंगस्टर्स की टीम, और यहाँ बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, भाइयों बहनों, मेरी बेटियों और मेरे बेटों, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। सबसे पहले मैं शादान स्कूल और उनके चलाने वाले मैनेजमेंट की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे याद किया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस टीम को और फिर प्रिंसिपल, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए तैयारी की। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसके पीछे जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर और गाइड कितने काबिल है। तो मैं, चूँकि मुझे भी स्कूल कॉलेज का तजुर्बा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक टीचर के अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोग्राम को बच्चों में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहरहाल मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात ये कि एक स्कूल चलता है, और आप देखेंगे यहाँ एमएलसी साहब मौजूद हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और एडेड हाई स्कूल के मुकाबले में फैक्ट फिगर्स और डेटा ये बताता है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स का रिज़ल्ट अच्छा है। तो लेकिन इस प्राइवेट अनएडेड स्कूल को बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है, वसाइल कम होते हैं। तो मैं एमएलसी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि शादान स्कूल के 700 बच्चे 700 फैमिलीज से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने एमएलसी पीरियड में कुछ इनके वेलफेयर के लिए स्कूल के माध्यम से ज़रूर आप कुछ कॉन्क्रीट काम करेंगे। मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेमी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं आपको भी बीदर बुलाऊंगा, वहाँ पे स्कूल्स के लोगों से मिलाऊंगा, और वहाँ भी हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। यहाँ मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि शादान क्या है। शादान एक पर्शियन टर्मिनोलॉजी है। शादा वो खरामा यानी खुश व खुर्रम, खुश रहो, हैप्पीनेस का नाम शादान है। आज तमाम स्कूल बच्चों के चेहरों की खुशी को छीन लिए गए। क्यों छीन लिए गए? सिर्फ होमवर्क में वो रखना चाहते हैं, होमवर्क, क्लास वर्क, और कुल मिलाकर मार्क्सवादी बना रखे हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, मार्क्सवादी के। आपका बच्चा हंसते बोलते खिलते हुए ये कली को खिलने का मौका दिया जाना चाहिए।
फूल बनना चाहिए, चहकना और महकना चाहिए। तो शादान के पीछे ज़रूर ये गर्ज़ व गायत रही होगी। कॉन्फ्लुएंस 2026, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं पटेल साहब, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं एक रिवर और दूसरा रिवर के संगम को, जो हम हिंदी में कहते हैं संगम। एक रिवर दूसरी रिवर आकर जहाँ मिलते गए उसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। और वो दो रिवर मिलकर एक बड़ी रिवर को शुरुआत होती है, उसे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। यहाँ पर भी शादान के गुज़िश्ता 23 साल इंक्लूडिंग ये 24वां साल और आने वाला 25वां साल, ये शादान का कॉन्फ्लुएंस 2026 है, जिन्होंने अपने विजन को भी आपके सामने रखा। शादान सिर्फ एक स्कूल नहीं है, शादान एक एजुकेशनल मूवमेंट है, शादान एक विजन रखता है और उस विजन को अचीव करने के लिए एक मिशन रखता है। उसी मिशन का हिस्सा आज शादान कॉन्फ्लुएंसेस 2026 है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी आइडियोलॉजी है। दूसरी बात, हमारे जहनों में पेरेंट यहाँ चूँकि ज़्यादा हैं, मैं पेरेंट से कहना चाहूँगा, हमारे जहन में ये बात होती है, पाटिल साहब ने भी इस जहन को एड्रेस किया, वो ये कि हमने बच्चे को एडमिशन करा दिया स्कूल के हवाले। क्यों हवाले? फीस नहीं दे रहे क्या हम? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कोई स्कूल आपके बच्चे को आइंदा बहुत अच्छा नहीं बना सकता। आपका कोऑपरेशन, ये एक टीम वर्क है, आप भी वन ऑफ द स्टेक होल्डर हैं। स्टूडेंट इज़ द मेन स्टेक होल्डर। इसके पीछे पेरेंट फिरता गए, इसके पीछे मैनेजमेंट फिरता गए, इसके पीछे पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ फिरता गए। और अब NEP 2020 में जो बात कही गई है, इस स्कूल और स्कूल के बच्चों को संभालने के लिए पूरा समाज घूमना पड़ेगा। तो हम समाज से शादान को कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में फीस 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 इतनी आ गई है कि जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को बुलाया जाता है, तो जब कोई एडवाइस देता है टीचर, तो एडवाइस से पहले पेरेंट ये कहते गए, नहीं मिस, मेरे बच्चे को तुम ऐसा करो, मेरी बच्ची को तुम ऐसा पढ़ो। ये ऐसा ही है जैसे खांसी बुखार आने के बाद आप डॉक्टर कर जा रखे गए, डॉक्टर दवा लिखना चाहता है और आप उसके हाथ और कलम को रोक रखे गए और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब फेंसिडिल लिखो, डॉक्टर साहब कोरेक्स लिखो, डॉक्टर साहब सेनारिस्ट टैबलेट लिखो। तो डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा और ये समझ जाएगा कि डॉक्टर, और पूछेगा वो, उसका नखलाकी जुर्रत है तो, ओ माई, ओ बाप, तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ। तो इसी तरह आपको जिस इदारे में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर इन ए सेफ हैंड। आप पूरा एतमाद रखें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें काम करने का मौका दें। कभी स्कूल की बुराई, कभी टीचर की बुराई, कभी नॉन टीचिंग की बुराई किसी के सामने आप नहीं करना चाहिए। जो भी खराबी है वो कंप्लेंट नहीं, आपके घर के अंदर की बात है। आप कभी भी मिलकर पूरे तरीक़े के साथ, तमीज़ के साथ आप पेश कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, कंप्लेंट करने का मिजाज बनाना, अस्तिना चढ़ाना, फीस के लिए डराना, तो भला बताइए हम अपने बच्चों को कैसे परवान चढ़ाएंगे। दूसरी बात इस सिलसिले की, वो ये बड़ी अहम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पटेल साहब, परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रीचिंग्स में से है, 3 चीज़ों को देखना भी सवाब है, यानी आपको बैठे बैठे अजर मिलेगा। सबसे पहला है काबतुल्लाह, अल्लाह का घर जो मक्के में अब्राहम के ज़रिए से बनाया गया, उसको जाकर बैठकर देखना भी सवाब है, रिवॉर्ड है। कुछ न करें आप उसे देख लें, सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह कुरान मजीद जो अल्लाह का आखिरी संदेश है इस ज़मीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, सृष्टिकर्ता का लास्ट मैसेज अगर कोई कहे तो वो परवादी मोहम्मद के ऊपर एंजिल के थ्रू कुरान मजीद नाजिल हुआ 23 ईयर्स में। तो इस कुरान को देखना भी इबादत है। ज़रा दिल थाम के सुनिए कि एक तीसरी इबादत और एक तीसरा अजर है। वो अजर है अपनी औलाद को इस नज़र से देखना जिसे चील की नज़र कहा जाता है। चील को इंग्लिश में पेगासस कहते हैं, इसीलिए इसराइल की वो इंटेलिजेंस एजेंसी
जिसके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज लेकर कई लोगों को पॉलिटिकली जीरो कर दी, वो पेगासिस का आप लोगो देखेंगे चील की तरह है। तो माँ बाप की चील की तरह नजर अगर अपने बच्चों पर होगी तो जरूर वो बच्चा वो बनेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। और ये भी अजर का काम है, ये भी सवाब का काम है। इसी तरह बच्चों को ये तालीम दें। बाज़ाब्ता हमारे शादान की टीम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम मॉरल में ये बात रख दें कि बच्चों का माँ बाप को देखना भी अजर का सवाब है। जब तक एक माँ बाप अपने बच्चे के आंख में आंख मिलाकर 3 मिनट दिन में बात नहीं करेंगे, और वो बात स्कूल की नहीं, वो बात होमवर्क की नहीं, वो बात उससे हटकर होगी, तो आप देखेंगे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब वो क्या रखा है, बच्चा घर में, बाबा बाहर चले आते हैं, बच्चा बाहर, बाबा अंदर आते हैं। बच्चों की तरबियत कैसा होती है? तो ये तमाम वालिदैन सुन लें, ख़ास तौर से मर्द हजरात हमेशा वो प्रोग्रामों में कम रहते गए, और मेरी शिकायत चुप ऐसे ही नहीं गए, पूरे फैक्ट एंड फिगर्स और आपकी अटेंडेंस बताती गए। पूरी जिम्मेदारी औरत पर ढकल देता गए। आज के दौर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम बाप और मर्द आदमी अपने शोल्डर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बड़ी चालाकी के साथ औरत के कंधों पर डाल रखा है, और औरत की ट्रेजेडी ये है कि उसे खुशी खुशी झेल रही है और रो रही है। तो माँ बाप को अपना रोल प्ले करना होगा। इस वीडियो को जिन जिन के घरों के बाप नहीं आए हैं, जरूर आप उन्हें डिनर उस वक्त तक मत दीजिए जब तक कि मेरा वीडियो ना सुन लें। मैं इस सिलसिले में आपको एक अनोखा एक वाकया सुनाता हूं। बच्चा घर आया और मगरिब तक खेला, 7 बजे तक, दिन डूबने तक, उसको मगरिब कहते हैं। मगरिब तक खेला, खेलने के बाद घर में आ गया, अम्मा याद दिलाई कि बेटा होमवर्क कर लो। वो होमवर्क करते बैठ गया, माँ किचन में थी। 1 घंटे के बाद किचन से बाहर आई, बेटा तुमने आज होमवर्क कर लिया? तो बच्चा उमर ने एक पेपर निकाल कर बताया कि ये मेरा होमवर्क हो गया। माँ ये समझी कि हमें गोल फिरा रखा है, लेकिन जब माँ ने उस लेटर को पढ़ा, उस पेज को पढ़ा, उस सफ़े को पढ़ा, वो हैरान रह गई। उसमें था टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक लेटर लिख रहा हूँ। क्यों लिखा बेटा तू? आज टीचर ने कहा कि तुम्हारी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, उसके ऊपर तुम एक पेपर लिख कर लाओ। तो मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे अम्मी, मैंने प्यारे नबी को लेटर लिख दिया। अब लेटर पढ़ा जा रहा है। प्यारे नबी, तब माँ ने कहा तुम लेटर लिखने से क्या होगा बेटे, प्यारे नबी को तो ये नहीं पहुंचेगा। बेटा कहता है मामू आए थे 4 दिन पहले, वो कह रहे थे उम्रे को जा रखा हूँ, मामू से कह देना कि ये मेरा लेटर मदीना को पहुंचा दे, और इसी तरह सलाम पहुंचा दें जिस तरह मम्मी तुमने कहा कि हमारा सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाओ, तो ये उमर का लेटर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो। उस लेटर में क्या था? ऐ रसूल खुदा, ऐ हबीब खुदा, मुझे आपकी ज़िंदगी पढ़कर हैरत हुई। बचपन में आपके माता पिता को अल्लाह ने उठा लिया था, फिर भी आपने जुर्रत और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कहें, मैं आपको सलाम और दुरूद भेजता हूँ। उस लेटर में था कि मुझे मालूम हुआ कि मक्के में 13 साल जो लोग नहीं मानते थे आपको बहुत सताया। उसमें एक अबू जहल नाम का आदमी था जो गालियां देता, मारपीट करता, यहाँ तक कि आपके पीछे शोर मचाता। मुझे ये मालूम हुआ कि अबू जहल बहुत सताता था, और ये भी मालूम हुआ कि बदर के मैदान में अबू जहल को कत्ल कर दिया गया। और ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ वो कत्ल करने वाले, उसे ख़त्म करने वाले माज और मऊज दो मेरे जैसे छोटे बच्चे थे। अल्लाह ने छोटे बच्चों से दुश्मने खुदा, दुश्मने रसूल को ऐसा जहन्नुम रसीद कर दिया जैसा बंबई के गुंडे को चौक में ठहर कर एक आदमी चौक पर तमाचा मारता है। उस लेटर में आगे था, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे ताइफ का वाक़या याद आता है। वहाँ बदमाशों ने 14 लोगों की टोलियाँ आपके पीछे लगाई थी, लेकिन आप मायूस नहीं हुए। इस हाल में भी मायूस नहीं हुए कि अंगूर के बाग में आप बैठे हुए थे और खुदा ने फरिश्तों की टीम भेजा कि मेरे मैसेंजर को गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड, अल्लाह गए, गॉड गए, सृष्टिकर्ता गए, उसका मैसेंजर गवर्नमेंट का आदमी गए, खेल तमाशा नहीं गए। तो आपने जब फरिश्ते आकर कहे कि ताइफ एक वैली है, पाटिल सर, मक्के से 200 किलोमीटर पर एक वैली है। वैली यानी वादी उसको कहा जाता है जहाँ जो दोनों पहाड़ों के बीच में से पानी बहता है, उसे वैली या वादी कहा जाता है। जैसा वादी कश्मीर मशहूर है, तो वैली वो ताइफ वैली में था जहाँ अंगूर होते थे। तो फरिश्तों की टीम आ गई और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें भेजा है, ये लोग आपको सता रहे हैं बस्ती वाले, आप ज़रा हुक्म दे दें तो दोनों पहाड़ों को चक्की के 2 पार्ट के बीच में जैसा पीसा जाता है, वैसा इस आबादी को हम पूरी तरह तबाह कर दें। लेकिन मुझे हैरत हुई, आपके अखलाक कुर्बान जाएं, आपने कहा था कि नहीं नहीं, ये नहीं तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन मुझे पहचान लेगी, तुम इनको मिटाना नहीं गए। हम दुआ करते हैं, हम पुरुम्मीद गए कि अल्लाह इनको हिदायत देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दे दिया। अब उतने में अब्बू आते गए, अब्बू इन सारी दास्तान को सुनते गए, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मामू के ज़रिए हम लेटर पहुंचा देंगे। उसमें लिखा हुआ था, ऐ प्यारे नबी, आपके जो करीबी दोस्त हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे अब्बू ने मेरा प्यारा नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत उमर के नाम पर रख दिया है। मुझे बहुत खुशी है। और हज़रत उमर, आपको मालूम होना चाहिए, रोज़े अक़दस पर आप जब जाते गए, बाबुस्सलाम से आप जब दाखिल होते गए, दुरूद व सलाम वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते गए। उनके बाद जो ख़बर है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और वहाँ पर और एक बाजू जो ख़बर है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। तो वो हज़रत आयशा के लिए वो हिस्सा रखा गया था, लेकिन हज़रत आयशा ने कहा कि नहीं, इस हिस्से को हज़रत उमर के लिए रख दीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए एक जोक आपके सामने रखूँगा। आज पढ़ना, होमवर्क, मार्क्स, इससे बच्चे हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं और पेरेंट के पास पेरेंट ही चैलेंज बन गया है। अभी मैं लास्ट मंडे ग्लोबल स्कूल के एनुअल डे में बोल रहा था, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस आया। वो परफॉर्मेंस ऐसा था कि 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में किताब, एक बच्ची झाड़ू दे रही है, एक बच्ची बर्तन धो रही है और एक बच्ची सूप में चावल जवार के अंदर के मौजूद कंकर या कीड़े निकाल रही है। और वो इस तरह बनाए हैं कि वो किताब रखने वाले उन्हें वहाँ से प्लेट छीन लेते हैं, किताब हाथ में देते हैं, झाड़ू छीन लेते हैं, किताब हाथ में देते हैं, फिर उसके बाद सूप छीन लेते हैं पसोरने का, फिर किताब हाथ में देते हैं। मैंने कहा आई एम डिसएग्री विथ परफॉर्मेंस, मैं इस परफॉर्मेंस को एग्री नहीं करता। हमने तालीम को, एजुकेशन को, दुनिया की तालीम, मरने के बाद की तालीम, दीन की तालीम अलग, मज़हब की तालीम अलग, ये नंबर की तालीम अलग हमने बांट दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह, सप्लिकेशन ऑफ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। सप्लिकेशन कहते हैं दुआ करने को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे, ऐसा इल्म जिसमें दीन दुनिया हर जगह मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वैसा नॉलेज दे, मेरे को खाली पैसे कमाने का नॉलेज नहीं। ये बहुत होशियारी के साथ यूरोप और अमेरिका ने अपने कंपनियों को चलाने के लिए कंप्यूटर कूलिस तैयार कर रखे। तो आप होशियार रहें और आपके बच्चे का टारगेट सिर्फ नौकरी ना रहे। अंग्रेज चाहता था कि अच्छे बाबूस पैदा किए जाएं, बाबूस बोले तो सरकारी मिशनरी को चलाने वाले मुलाजिम पैदा किए जाएं। आपका बच्चा एम्प्लॉयर बने, आपका बच्चा एंटरप्रेन्योर बने, आपका बच्चा
कई लोगों को रोज़गार फराहम करने का ज़रिया बनेगा। मैं एक लतीफ़ा बोलकर बात आगे बढ़ाऊंगा, चूँकि आप मेरी इन बातों को संजीदगी से सुन रहे हैं। बच्चा घर आया, बेटी घर आई तो एक राइट की आंख सुझे हुई थी। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटी तुम्हारे को ये आंख को? बोले, वो मेरी एक सहेली मेरे को आज ऐसा मार दी। तो माँ ने कहा कि बेटी लड़ाई झगड़ा नको करो, मैं कल 2 केक देती हूँ, एक केक खुद खाओ, एक केक अपनी सहेली को खिलाओ, फ्रेंड क्लास फेलो। दूसरे दिन भी रोते आई, दूसरी आंख थोड़ा सा ये थी। अब क्या हुआ बेटी? तो बेटी फौरी रो के बोलती, जरा गौर से सुनिए, बेटी रो के बोलती, उन्होंने जो मारे थे मेरे को एक आंख पे, एक केक दिए, अब बोल रही 2 केक होना, इसलिए दूसरी आंख पे ही मार दी। एक और आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूं, ये क्वेश्चन में मैसेज भी है। मैसेज क्या है? सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो रहे हैं, डिफरेंट उनके एग्जाम होते हैं, वो लेवल के बाद वाइवा होता है, यानी ओरल भी पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे सवालात किए जाते हैं। अगर जब लड़का आता है तो उससे कहा जाता है, तुम्हारी माँ के राइट हैंड में कितने चूड़ियाँ हैं बोलो। तुम्हारे बाप जो ऐनक वाले को बताते हैं वो डॉक्टर का नाम बोलो। तो ऐसा ही एक आईपीएस सिविल सर्विस के सिलेक्शन में ओरल एग्जाम था। उस ओरल एग्जाम में ट्यूटर ने एक क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन ये था कि अगर भीड़ जमा हो जाए, मॉब जमा हो जाए पूरा, पटेल साहब को उसका तजुर्बा है, पब्लिक लीडर को एक्सपीरियंस रहता है, पूरा मॉब जमा हो गया तो क्या करना। तो उन्होंने जो एसपी बनने वाला था उनको पूछे कि अगर पूरा क्राउड जमा हो जाए, मजमुआ जमा हो जाए और घेर ले, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की आशा हो, तो तुम क्या करोगे? क्या है बोलिए, आपका आंसर देखता हूं। एनीबडी? आंसर क्या है? मेरी वो बेटी जो पहली लाइन में बैठी हैं, बातें करते, आंसर क्या हो सकता है? अगर मॉब जमा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? उस बच्चे ने जिसको आईपीएस का फर्स्ट अवार्ड दे दिया गया, उसने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि मैं भीख मांगना शुरू कर दूंगा, कशकोल लेके फिरूंगा, पैसे दियो पैसे दियो, अल्लाह के नाम पे मेरे को दे दियो, भगवान के नाम पे दे दियो। देखो, आप माप अगर जमा हो तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ता। अटेंशन डाइवर्ट करने का एक बेहतरीन तरह का तरीका आज के दौर में कशकोल लेके पैसे दियो बोलो, आप उधर देखते हो, उधर देखता है। आखिर में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि आपके साथ, आपके बच्चे के साथ आप एक ऊंचा ख्वाब देखें और वो ख्वाब आपने क्या देखा है बच्चे को बताएं और बच्चा को ये आज़ादी दें कि उसने क्या ड्रीमिंग किया है। अगर उनकी ख्वाहिश, उनका ख्वाब आपके ख्वाब से मैच नहीं हो रहा, आप एक कदम पीछे हट जाइए और बेटे को ये बोलिए, तुमने जो ख्वाब देखा है हम उस ख्वाब का चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बोलेंगे, वकील साहब बोलेंगे, आज से ही आपको एक बड़े लीडर साहब बोलेंगे, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेंगे, आपको जर्नलिस्ट बोलेंगे हम आज से। तो आप देखेंगे वो बच्चा उस तरह के उसके अंदर गुण होते गए। काउंसलिंग होना चाहिए। तो ट्यूशन नहीं भेजना, जितने ट्यूशन पढ़ा के कमा रही वो नाराज नको हो। आप दूसरे तरीके से भी कमा सकते हैं। ट्यूशन में सबसे पहले बच्चे की इंसल्ट है। माँ बाप, असल पटेल साहब बोले, कंटिन्यू मोबाइल देखना चाहती है हमारी माँ, हमारी बहन कंटिन्यू स्क्रीन पे रहना चाहती है, हमारा बाप कंटिन्यू स्क्रीन पे रहना चाहता है। बच्चा घर में आए तो डिस्टर्ब करता है, उससे अच्छा है इंगेज कर दियो। सवाल ये है, इंगेज आप कर रखे गए, स्कूल में एक पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में एक पढ़ाया जा रहा है। बच्चा गए क्या पेन ड्राइव है?
उसको भी याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे। इन स्कूल के टीचर की शिकायत करती है, स्कूल की टीचर ट्यूशन के सर की शिकायत करती है। बच्चे की इंसल्ट, टीचर की इंसल्ट, शादानी स्कूल की इंसल्ट, अम्मा बाबा की इंसल्ट, फेल पार्टी। और नतीजे में लूजर कौन है? लूजर बच्चा है, आप हैं। तो ट्यूशन के टाइम में, खेलने के टाइम खेलने दीजिए, ट्यूशन के टाइम में जो होमवर्क दिए जा रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया रहे हैं, लेट देम टू परफॉर्म, उन्हें करने दीजिए। आपके लिए मैसेज, बच्चे के लिए मैसेज, आखिरी मैसेज ये है कि बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक शॉर्ट स्टडी ये है कि पटेल साहब, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 800 करोड़ है, जिसमें हमारे प्यारे वतन भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और मुसलमान 800 करोड़ में 200 करोड़ मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर 4 में का दुनिया में एक मुसलमान है। मैं इन सारे मुसलमानों को और पूरे दुनिया के लोगों को 2 दिन के बाद रमज़ान आ रहा है, उस रमज़ान करीम की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे, पूरे समाज से ये ख्वाहिश करूँगा, इस रमज़ान करीम को कुरान का महीना, तक़वे का महीना, सब्र का महीना, बर्दाश्त का महीना बनाइए। इस तरह गुजारिए कि एक नई माँ पैदा हो जाए। नई बोले तो गलत न को लियो, मतलब अब तक जैसे थे वैसे नहीं, बिल्कुल चेंज। एक नया बाप घर में वजूद में आए, बदला हुआ बाप, बदला हुआ स्टूडेंट स्कूल देख लें, बदली हुई टीचर, बदले हुआ, यानी सबके कैरेक्टर, बिहेवियर और एटीट्यूड में एक चेंज लाने के लिए रमज़ान आ रखा है। हम भारत के सारे हमारे भाइयों बहनों को बताएंगे कि नमाज पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, कुरान पढ़ते हुए ये हमारे दिल को कैसा मुनव्वर कर रहे हैं। ये नूर हमारी पर्सनालिटी को बदल रहा है। ऐसी पर्सनालिटीज़ जो अल्लाह से डरने वाली हों, सब्र करने वाली हो, आज हमारे भारत के समाज को ऐसी पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल।